लेकिन नीतीश बाबू जो लेके आते हैं उनको हर एक काम में इतनी जल्दीबाजी रहती है कि बैकअप में कुछ नहीं रखते हैं। इसके मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, तो अब आपस में आप जिद बांधेंगे कि लैंड सर्वे होकर ही रहेगा, तो आपकी जिद के आगे कुछ नहीं है। लेकिन जनता के लिए अगर कुछ लेके आते हैं तो जिद छोड़िए, जनता की सोचिए। अब ये राजनीतिक क्षेत्र में भी हालांकि कदम 2019 में ही रख चुके हैं, लेकिन दावा है इस बार 243 सीट पे लड़ने का। जो बिहार में अभी सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है लैंड सर्वे। लैंड सर्वे को आप कितना सही मान रहे हैं, कितना गलत मान रहे हैं? सही तो क्यों, गलत तो क्यों? देखिए, प्रदेश में लैंड सर्वे होना चाहिए था और बहुत लॉन्ग अवेटेड है, चूँकि 100 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन नीतीश बाबू जो लेके आते हैं उनको हर एक काम में इतनी जल्दीबाजी रहती है कि बैकअप में कुछ नहीं रखते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ वकील साहब के नाम से मशहूर एडवोकेट सुनील कुमार सर हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अब ये राजनीतिक क्षेत्र में भी हालांकि कदम 2019 में ही रख चुके हैं, लेकिन दावा है इस बार 243 सीट पे लड़ने का। इस दावे को कैसे जमीन पे खड़ा करेंगे? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, मुकेश सहनी, कई प्लेयर्स हैं। उसमें ये कैसे अपने आप को साबित करेंगे? और चूंकि ये वकील हैं तो बिहार लैंड सर्वे में भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो दिसवा न्यूज़ में स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है, मैंने सवाल में ही कहा अपने इंट्रोडक्शन में, बिहार में तो कई प्लेयर्स हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी, पप्पू यादव। वहाँ पे वकील साहब कैसे खड़ा होंगे? और 243 सीट पे वो भी दावा कर रहे हैं। देखिए, देश में राजनीतिक तरीका जो है, जितनी पार्टियों का नाम आपने लिया, तो आप स्टडी करेंगे तो सबका राजनीतिक तरीका एक ही है कि हमें दूसरे पार्टी की खामियों को उजागर करना है, स्वयं कुछ काम नहीं करना है। अगर आप मान के देखेंगे कि वर्तमान में प्रशांत किशोर आ रहे हैं, तो वो सिर्फ वादे कर रहे हैं कि जब बनेंगे तो ये करेंगे। वर्तमान में कोई काम किया हो, अपने वार्ड में भी काम किया हो, तो वैसा सेवा काम नहीं दिखेगा या प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक का जो बैकग्राउंड है, ये सेवा और समाधान का है। इसलिए हम जो राजनीति कर रहे हैं ये 1950 में होती थी, जब लोग सेवा से आगे बढ़ते थे। तो इसलिए हमारा जो सेगमेंट है राजनीति का, वो सेवा और समाधान है। हम लोग सड़क पे देखेंगे कि हम लोग कोई किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि सरकार सड़क पे नहीं होती है, सरकार कार्यालय और न्यायालय में होती है। लोगों को तकलीफ कहाँ होती है? किसी कार्यालय में तकलीफ होती है, भ्रष्टाचार कहाँ है? कार्यालय में है, न्यायालय में भ्रष्टाचार है। तो हम भ्रष्टाचार की बात रोड पे जो करेंगे तो रोड पे कौन परेशान होगा? फिर आम मतदाता परेशान होगा। और एक प्रश्न हमारा है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो गरीब तबकों की पार्टी है। हम बिहार के बीपीएल परिवार से पूछना चाहते हैं कि चाहे आरजेडी का सत्ता आया हो या बीजेपी का आया हो या जदयू का आया हो, गरीब को इन पार्टियों को वोट देके मिला क्या है? आपसे क्या मिलेगा? आपसे क्या मिलेगा और विश्वास क्यों करें? देखिए सर, आप जो कह रहे हैं, देखिए दावा हर राजनीतिक पार्टी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, हर राजनीतिक पार्टी यही दावा करती है, सरकार में आती है, जनता का वोट लेती है और अंत में क्या नतीजा निकलता है ये सबके सामने है। प्रशांत किशोर भी जब नए प्लेयर बन के आए तो लोगों को उम्मीद थी, बतौर पत्रकार हमें भी लगा चलो अब बिहार में कोई नया चैलेंज आ रहा है, लेकिन वही घुसिया पीटा रिपीटेड पुरानी राजनीति, तो वो धरा तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, चूँकि नई पार्टी है और आप जानते हैं कि नई पार्टियों को ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहता है, लोग इसमें डोनेशन भी नहीं देना चाहते हैं, जिससे कि आपका काम बाधित होता है। लेकिन मैं भागलपुर क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ की जनता को मालूम है कि हम कर क्या रहे हैं। हर एक शिक्षित आदमी शिक्षा प्रचार का काम कर सकता है, स्वरोजगार प्रशिक्षण का काम कर सकता है। वकील होने के नाते हम लोग पहले से ही सभी गरीब लोगों के लिए फ्री में लड़ते हैं, तो फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वरोजगार प्रशिक्षण, फ्री में वकालत करना, और इसके साथ सरकार जितनी योजनाएं लेके आती हैं, सभी योजनाओं में आप भ्रष्टाचार का लपेट देखते हैं। चाहे सरकार कोई योजना लेके आए, सरकार गारंटी से एक सिंगल ऑफिस नहीं बोल पाएगी,
चुनाव आयोग का ऑफिस छोड़ के कि ये ऑफिस हमारा भ्रष्टाचार मुक्त है, हमारा भी इतने वर्षों का अनुभव है। तो हम लोग जो पहले से कर रहे हैं, सेवा और समाधान जो दे रहे हैं, इसी को हम लोग बृहद स्तर पे कर रहे हैं। चूँकि हम लोग पूरे बिहार में गरीबों की पार्टी हैं, बीपीएल को कह रहे हैं कि आप दूसरे को वोट देके आपको नहीं मिला है कुछ, अब आप अपनी पार्टी को वोट दें। तो हम जो 243 सीटों पे कैंडिडेट देंगे, इसमें आपको 90% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जो हैं, हम उनको टिकट देने जा रहे हैं। और 25 का भी टिकट उन्हीं को देंगे और 30 का भी टिकट उन्हीं को देंगे। और इस 6 वर्षों में वो सतत प्रयास करेंगे कि गरीब अशिक्षा से ऊपर उठे, जिसके लिए हम लोग कई धार्मिक स्थलों पर भी हम लोग पाठशाला खोलते हैं, प्रशिक्षण करते हैं और उनको व्यापार कराने के लिए ये सब फ्री में, सभी चीज़ फ्री में होता है। आदमी पहले आप देख लो, जांच लो, परख लो। मतलब आप कह रहे हैं कि हमने जो इतने सालों से सेवा की है, हम वही मॉडल है, उसको देखो। हाँ, अब वो उसको मेहनताना के रूप में आप चाहते हैं कि जनता आपका साथ दे। हाँ, जनता अपना स्वयं साथ दे। हमें कोई चीफ मिनिस्टर ना बनाना है, आप स्वयं अपना लीडर खुद बनो। अपना वोट क्यों दे रहे हो एपीएल को, अपना वोट क्यों दे रहे हो करोड़पति पार्टियों को? अपना वोट अपने पास रखो। अगर थोड़ा सा भी वोट आपके पास है तो अपनी पूंजी अपने पास रखो। 25 में नहीं जीतोगे, 30 में जीत के बिहार में सरकार बनाओ, बिहार में बीपीएल की सरकार बनाओ। अरे जिस बीपीएल गरीब परिवार के लिए ही सारा फंड आता है, ऐसा तो नहीं है ना कि देश में कोई स्कीम आ रहा हो कि अमीर कैसे बने, मिडिल क्लास फैमिली का क्या होगा। यहाँ सारा स्कीम आता है कि गरीबों का क्या होगा। तो गरीबों का तो वहीं रह जाते हैं, बाकी जो लोग स्कीम लाते हैं वो लोग बड़े हो जाते हैं। मतलब आप के पार्टी को जब हम शॉर्ट करते हैं तो वो बीपीएल ही आता है। बीपीएल, हाँ, तो इसके पीछे कोई खास मकसद या लोगों को लुभाने की कोशिश, या वाकई आप जो कह रहे हैं वही सच्चाई है? देखिए, जो प्रमाण दिखता है उसी का भरोसा लोग करें। आज आपसे पहली बार मुलाकात है, हमारे कार्यों को जब आप देखेंगे और तो आपको ये प्रमाण दिख जाएगा कि हम लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। और हम लोग जो पार्टी लेके आए, तो इसको एक जो हमारा गरीब तबका है, जो 33% के आसपास बीपीएल परिवार हैं और 17% अघोषित गरीब हैं, जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं। तो हम लोग आधी आबादी की पार्टी हैं। जिस दिन आधी आबादी को समझ में आ जाएगा कि हम अपनी पार्टी में ही अपना वोट करें, तो आधी आबादी की ज़िंदगी बदल जाएगी, देश भी बदल जाएगा, समाज भी बदल जाएगा। लेकिन लगता है सर, जिस बिहार में जाति इतनी हावी है, जहाँ पर तमाम पार्टियाँ जाति के नाम पे राजनीति करती है, चाहे वो नीतीश कुमार हों, लालू तेजस्वी हों, चिराग हों, तमाम लोग, मुकेश सहनी हों, सन ऑफ मल्ला, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखेंगी। देखिए, देश में सिर्फ 2 जातियाँ हैं जो हम बहुत बरसों से कह रहे हैं, बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। एक जाति है अमीर और एक जाति है गरीब, एक बीपीएल और एक ईपीएल, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। तो ये बीपीएल परिवार को समझना पड़ेगा कि उनकी जाति एक है। जब तक बिखरे रहेंगे वो गरीब रह जाएंगे। उनके वोट पे जो लोग जीत के ऊपर आ रहे हैं, उनके बाद उनका दर परिवार चलता रहता है। जैसे लालू जी का परिवार चल रहा है, ठीक, नीतीश जी का बेटा उनके साथ नहीं आना चाह रहा है, नहीं तो वो भी चीफ मिनिस्टर के लाइन में खड़े हो जाते। सबका परिवार चल रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपको दूसरे का परिवार चलाना है कि आपको खुद के लिए काम करना। चलिए सर, और भी हम कई बार आप जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं आपके द्वारा सामाजिक कार्य, हम ग्राउंड पे भी जाके देखेंगे कि आपके दावों में कितनी सच्चाई है, वो भी हम जनता के सामने रखेंगे। लेकिन अब मेरा सवाल, जो बिहार में अभी सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लैंड सर्वे। लैंड सर्वे को आप कितना सही मान रहे हैं, कितना गलत मान रहे हैं? सही तो क्यों, गलत तो क्यों? देखिए, प्रदेश में लैंड सर्वे होना चाहिए था और बहुत लॉन्ग अवेटेड है, चूँकि 100 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन नीतीश बाबू जो लेके आते हैं, उनको हर एक काम में इतनी जल्दीबाजी रहती है कि बैकअप में कुछ नहीं रखते हैं। पास्ट में भी जितना स्कीम लेके आए, पूरा शिक्षा बर्बाद कर दिए अपने तरीके से। उसके बाद लैंड शिक्षा बर्बाद कर दिए। शिक्षा में तो भाई वो कहते हैं कि उन्हीं के मॉडल के कारण लोग सरकारी स्कूल में जाना शुरू किए, चाहे साइकिल योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, पोशाक योजना हो।
शिक्षा में उनके बदौलत लोग जाना शुरू कर दिए, लेकिन टीचर्स को जो अपॉइंटमेंट हुआ उसको तो आप लगातार देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट का तरीका क्या था। और नीतीश बाबू को डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग को मालूम है कि कितने शिक्षित हैं उनके शिक्षक। जब मीडिया जाके एक्सपोज करने लगी तो मीडिया के साथ मारपीट शुरू हो गया। क्यों नहीं मीडिया को आपने प्रोटेक्शन दिया कि नहीं मीडिया वहाँ जांच कर सकता है? आपने मना कर दिया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने मना कर दिया कि हमारे स्कूल में मीडिया नहीं घुस सकता। क्यों नहीं घुसेगा मीडिया? इसलिए कि आपका दामन काला है, आपके शिक्षक को मालूम नहीं है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोलने वाले बच्चे और आपके शिक्षक हैं। रही बात लैंड सर्वे की, जितना हरीडली वो लैंड सर्वे लेके आए हैं तो हमें लगता है कि जल्दी ही इसको वापस कर लेंगे, क्योंकि ये जो गड़बड़ी उन्होंने किया है, उनका जो डिपार्टमेंट है ये म्यूटेशन का, ये भरपूर भ्रष्टाचार से है। और इस पे अगर सही ढंग से जांच हो तो हमें नहीं लगता है कि सरकार भी बचेगी। इतना फिल्ट्रेशन हुआ है, इतना अल्ट्रेशन है म्यूटेशन में, रजिस्ट्री में कुछ और डॉक्यूमेंट है, उसको एडिट करके उसकी कॉपी लगा के कुछ और डॉक्यूमेंट है। सर्वविदित है कि हर एक जगह ये पैसा चलता है, घूस चलता है। कौन सा ऐसा आदमी है जिसका बिना पैसे का म्यूटेशन भी हो रहा हो राज्य में? हमें नहीं दिखता है। अगर आपको दिखता है तो आप उनका इंटरव्यू कर लीजिए। नहीं तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार बैकफुट पर आ जाएंगे और जो लैंड सर्वे चल रहा है बिहार में वो कहेंगे कि नहीं अभी लैंड सर्वे नहीं होगा? ये हमें लगता है उनको बैकफुट पे आना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में ऐसा साउथ में हो चुका है कि लोगों ने लैंड सर्वे जैसी डिजिटलाइजेशन किया था जिसको वो वापस लिए थे और उनकी सरकार ने, तो इनको भी जो है ना ये बहुत हरीडली लेके आए हैं। हमें लगता है कि इनको जल्दी इसको वापस ले। लोग तो कह रहे हैं कि नहीं वापस नहीं होगा, लैंड सर्वे होकर रहेगा। हाँ, भले ही उसकी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया जाए। देखिए, अब इसके मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, तो अब आपस में आप जिद बांधेंगे कि लैंड सर्वे होकर ही रहेगा, तो आपकी जिद के आगे कुछ नहीं है। लेकिन जनता के लिए अगर कुछ लेके आते हैं तो जिद छोड़िए, जनता की सोचिए। अच्छा, जो वंशावली का नियम लेके आई है सरकार, उसे आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप वकील भी हैं, आपके पास भी मामले आ रहे हैं क्या कि कैसे निपटे इन चीज़ों से? बुआ के संतान को कैसे ज़मीन दे दे अगर कोई क्लेम कर देता है तो? देखिए, बिहार में लगभग लोगों ने बहन को ज़मीन नहीं दी, सबका वंशावली गलत बना हुआ है। ठीक है, अब न सरकार ने कहा है कि आप सेल्फ डिक्लेयर कर दो, तो हमें लगता है कि बिहारी भाइयों का कलेजा थोड़ा कमज़ोर है। ठीक, सेल्फ डिक्लेयर करके बहन को जगह तो नहीं देंगे, ठीक है ना? तो चूँकि अभी जैसे तैसे इनको पूरा करना है, और जो बहन हैं और उनके बच्चे हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक, और अदालत का चक्कर लगाते रह जाएंगे, क्योंकि एक बार सर्वे हो गया तो हमें नहीं लगता है कि कुछ हासिल कर पाएंगे। मतलब आपको लगता है कि जिस विवाद को निपटारे के लिए लैंड सर्वे लाया गया, विवाद और बढ़ जाएगा? हाँ, आम पब्लिक जो है वो जिनके पास ज़मीन है वो सब विवाद के चक्कर में आ जाएंगे। और चूँकि भ्रष्टाचार युक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य रहता तो बहुत कुछ अच्छा होता, लेकिन यहाँ तो सब चीज़ शुरुआत होती ही है जो भ्रष्टाचार के लपेटे से। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट है ये लैंड वाला, उसमें लैंड सर्वे में भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, चूँकि आप का जो प्रोफेशन है उसमें हम जानना चाहेंगे। ठीक है, हम भी मानते हैं लैंड सर्वे होना चाहिए, आप भी करें, लैंड सर्वे अच्छी चीज़ है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी है या जो पैसों का लेन देन है या जो नियम बनाए गए हैं उसको लेकर नहीं लग रहा है लैंड सर्वे सफल होगा। लेकिन आखिर ये लैंड सर्वे होगा फिर कैसे? क्या लाना चाहिए सरकार को? आप ही कुछ सजेशन दीजिए कि सरकार ऐसा क्या करे जो सही ढंग से जो बिहार में लैंड सर्वे अवेटेड है वो पूरा हो जाए और सही तरीके से पूरा हो जाए। देखिए, जितना लैंड है इसका सरकार के पास रिकॉर्ड है, और एक गड़बड़ी इन्होंने किया कि जब इसको उन्होंने ऑनलाइन किया तो उस समय सरकार ने अपने नुमाइंदों के साथ इसको काम नहीं किया। ये लोग के जो सीईओ थे, सीईओ ने प्राइवेट में 8,000 के लड़कों को उठा करके रजिस्टर 2 को ऑनलाइन करा दिया, जिसमें अपने बेतरतीब ढंग से उन्होंने लैंड चढ़ा दिया है, जिसका बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार ऑलरेडी सिस्टम में काम कर रही है
आप सरकार को हर एक सीओ ऑफिस जो है ब्लॉक में 534 ब्लॉक में सीओ ऑफिस है, वहाँ के लैंड रिकॉर्ड को प्रॉपर करे। जिनका जो लैंड है उनको देने के बाद जो लैंड बचता है उस पे वो सर्वे करा लें, क्योंकि ऑलरेडी जो लैंड जिनको अलॉट हो गया तो कहानी ख़त्म हो गई, फिर उसमें सर्वे करने की आवश्यकता कहाँ है। आप अपने लैंड सिस्टम को सुधार लीजिए और उसके सीमांकन को सुधार लीजिए और फिर आप इसको डिजिटलाइज करते रहिए। लेकिन अगर सब चीज़ आपने इस तरह से कर दिया तो एक बहुत बड़ा तरीके से क्योस मच गया है, भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से उभरा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे वकील साहब के नाम से मशहूर सर को, और अब राजनीति में 2025 में बृहद पैमाने पे कदम रखने जा रहे हैं। इनका कहना है कि दो ही जाति होती है, एक जाति अमीर होती है और एक जाति गरीबी की होती है, और ये गरीबों की पार्टी है और इन्होंने कई सालों तक सेवा की है। अब लोगों को कह रहे हैं उसका मेहनताना मुझे नहीं अपने आप को दीजिए। कितना सफल होंगे कितना नहीं ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन जो लैंड सर्वे को लेकर इन्होंने बात कही वो काबिले तारीफ है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे लोगों को राजनीति में कितना आगे बढ़ना चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।